आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं आईसीसी डायरेक्ट के टेक्निकल हेड धर्मेश शाह। धर्मेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धर्मेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ट्रंप के टैरिफ का बाजार पर असर होना था, असर दिख रहा है, लेकिन ऐसी कोई घबराहट वाली बात बाजार में दिख नहीं रही है, क्योंकि निफ्टी की जो गिरावट है वो 1% से भी कम की है। आप जरा ये बताइए कि कहां तक मामला बिल्कुल आपको सुरक्षित लगता है? क्या 24,500 एक बढ़िया लेवल है जो बाजार के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा? Definitely. Good morning and thank you for inviting me on your show, first of all. और डेफिनेटली हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई थिंक सो ट्रम्प फैक्टर कहीं ना कहीं फैक्टर ही हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे 24,500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे बैक टू हिस्ट्री ऑफ अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं जब भी हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हुए थे तभी भी हमने 24,500 को होल्ड किया था। हमें लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अगर 24,500 टूटता भी है, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर इन द स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। और स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में हमेशा मार्केट को कोई रीजन चाहिए फॉल के लिए। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन योर चैनल कि हमेशा मार्केट मेक्स बॉटम्स ऑन बैड न्यूज एंड टॉप्स ऑन द पॉजिटिव न्यूज। तो वी बिलीव आई थिंक सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ही कहीं पे 24,500 24,200 के बीच में 24,200 को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर बाई चांस बाजार 24,500 टूटता भी है, हमें डरना नहीं है। 24,200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो हमें लगता है कि इस करेक्टिव फेज में होल्ड करना चाहिए। मे बी कमिंग वन मोर वीक कुड बी मोर वॉलेटाइल, क्योंकि काफी न्यूज फ्लो होएगी, तो हमें लग रहा है कि बाजार काफी ऊपर नीचे रहेगा। और आज तो एक्सपायरी भी है, बट मार्केट रिक्वायर्स सम बिट ऑफ अ स्टेबिलिटी। बट वी बिलीव आई थिंक सो जिनका व्यू है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का, तो वी बिलीव सच वॉलेटिलिटी ऑलवेज गिव्स यू द गुड अपॉर्चुनिटी। तो हमें लग रहा है इस वॉलेटिलिटी को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डोमेस्टिक थीम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल धर्मेश सर, गुड मॉर्निंग। शरद हियर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि डोमेस्टिक फेसिंग इंडस्ट्रीज़ पे जो है ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। और आज देखें एफएमसीजी खेमे में भी जो है एक अच्छी जो है रिकवरी देखने मिल रही है। एचयूएल के नतीजे भी आए जहाँ पे आप देख रहे धीरे धीरे करके वॉल्यूम जो है एस्टिमेट को बीट किया है और एक टाइप से सपोर्ट बाजार को दे रहे हैं। डिफेंसिव्स में इंडिया फेसिंग वाले जो कंपनीज़ हैं उस पर टेक्निकली जो है कौन से सेक्टर्स में जो लगता है कि बने रहना चाहिए या अप मूव आ सकता है, ज़रा बताएं। बैंकिंग is something which we like. Again, अगर आप रिजल्ट्स भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द बैंकिंग के, तो मोस्टली with expectation and particular PSU banks के better than expectations थी। हमें लग रहा है कि बैंकिंग इज समथिंग जहाँ पे 35% वेटेज है निफ्टी को, स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है। उस पे करेक्शन आ सकते 55,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इस करेक्टिव फेज में हमें बैंकिंग क्लियरली रेजिलियंस दिख रहा है। तो बैंकिंग इज वन सेक्टर व्हिच वी लाइक। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स पे स्पेसिफिक, तो कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स जहाँ पे एलआईटी ने काफी अच्छे नंबर्स दिए और कल हमने उसकी प्राइस परफॉर्मेंस भी देखी 4% बढ़ाव के साथ। तो हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइन विद एक्सपेक्टेशन हो रहा है, स्पेंडिंग गवर्नमेंट का हो रहा है कैपेक्स में, तो maybe not 1 month but maybe next 6 months will be much positive for capital goods. So we believe capital goods यहाँ पे भी देखना चाहिए। banking capital goods is one sector. Apart from that again we believe FMCG में बहुत stock specific है, जैसे Marico is doing good, HUL के better than expected numbers आए, तो वहाँ पे भी एक focus कर सकते। Defense PSUs I think so the ones which we like. Again we believe कि कहीं ना कहीं what is happening correction जो अभी recently हमने इस डिफेंस में देखे, तो वो कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज है ऑफ शार्प रैली व्हिच हैपेंड इन लास्ट 2 months. तो वी बिलीव कहीं ना कहीं डिफेंस, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, एफएमसीजी आर द वंस वन शुड डेफिनेटली फोकस टू द करंट करेक्टिव फेज। ठीक है धर्मेश भाई, आईटी में हम मतलब बड़े दिलचस्प चीज देख रहे हैं। देखिए रुपया वीक हो रहा है, मिलना चाहिए आईटी को सपोर्ट, नहीं मिल रहा है। नेस्डेक की बात करें, लगातार रिकॉर्ड हाइज नेस्डेक बना रहा है, सपोर्ट मिलना चाहिए आईटी को, नहीं मिल रहा है। तो आईटी में क्या करें? थोड़ी असमंजस की स्थिति है और हमने देखा था कि रिकवरी में 30,000 वाला इंडेक्स बढ़ के 39,000 गया, 39,000 से गिर के फिर से आईटी इंडेक्स आ गया है 35,000 पर। और कहीं ना कहीं एआई लेड डिसरप्शन की बातचीत चल रही है इंडस्ट्री में। आप कैसे देख रहे हैं और जिनकी पोजीशन आईटी में है वो क्या कर रहे हैं यहाँ से? जी हमें लग रहा है कि आईटी काफी ग्लोबल एक्सपोजर है, तो काफी न्यूज फ्लो के साथ ऊपर नीचे होता है। और जैसे कि यूएस में अभी भी लग रहा है कि जो हिसाब से अनसर्टेनिटी है, तो
हो सकता है कि आने वाली कमेंट्री भी आईटी की म्यूटेड ही रहे। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईटी वी रिमेन टू बी न्यूट्रल टू नेगेटिव एट द करंट लेवल्स। मे बी आई थिंक सो वी कैन, हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हो सकती है आईटी में, जहाँ पे थोड़े बहुत मिड कैप्स में आप एक्शंस देख सकते हो। बट इवेंचुअली आई थिंक सो लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन टर्म्स ऑफ एआई हो रहा है, जैसे बीच में टीसीएस का भी न्यूज आया था। तो हमें लग रहा है कि सेक्टर फिलहाल के लिए लाइमलाइट में नहीं है। हो सकता है कि इट मे टेक 1 or 2 क्वार्टर्स टू स्टेबलाइज एंड देन आई थिंक सो वी शुड सी सम बिट ऑफ अ बाइंग हैपनिंग फॉर आईटी। तो फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि आईटी अवॉइड करना चाहिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि रूपी काफी वीक है, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो आईटी में के लिए पॉजिटिव है, दैट कुड बी मोर फॉर सेंटिमेंटली। बट अगर जब तक कमेंट्री पॉजिटिव नहीं आती आईटी में मैनेजमेंट से, तब तक हमें लगता है हमें वेट एंड वॉच का अप्रोच आईटी में रखना चाहिए। धर्मेश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका आज समय देने के लिए और बाजार पर अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही क्रूशियल दिन है आज का और आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलिए शो को तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। बाजार हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो स्टेबल है, 170 अंकों की गिरावट है 24,700 के आसपास, लेकिन निफ्टी बैंक की कमजोरी थोड़ी सी परेशान करने वाली है। हालांकि 1% के आसपास की ही गिरावट है।